अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। आज रमज़ान शरीफ के रोज़े के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा हो सकता है और हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं रोज़ा रखने में जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये जितनी भी बातें मैं आपसे करूंगा, सबसे पहले माज़रत के साथ उन लोगों से जिन लोगों के ये बातें मुखालफ जाएंगी, तो उन लोगों को शायद बुरा लगेगा और वो शायद कमेंट्स में ये कह रहे होंगे कि ये बातें तो कोई मौलवी करे या कोई आलिम दीन करे तो ठीक है। उनकी बात मैं बिल्कुल उनकी बात को रद्द नहीं कर रहा, लेकिन मैं जितनी भी बातें करूँगा, अगर मेरी कोई भी बात आपके साथ तज़ाद में है, ज़िद में खड़ी है, तो बेहतर है कि आप उस बात को पहले क्रॉस वेरिफिकेशन उसकी करें, किसी भी आलम से, मौलवी से मशवरा कर लें। अगर मेरी बात की आप मुखालफत करना चाहते हैं तो अगर बात गलत है तो कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं, मैं अपनी वीडियो को डिलीट कर दूँगा। अच्छा, सबसे जो पहली बात है, रोज़े की जितनी भी हमें फ़जीलत बताई गई है वो सारी सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है। जितने भी उलमाए दीन हमें इसकी फ़जीलत बयान करते हैं सर आँखों पे, और उनकी हर एक बात सच होती है कुरान पाक की और हदीस पाक की रोशनी में, जो हमें बयान करके बताया जाता है। अब जो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया कि कुछ गलतियां होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, अब उन गलतियों के बारे में बात करते हैं। हमारी आम नॉर्मल रूटीन में हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, एक साल में हमें 11 महीने मिलते हैं अपनी मर्ज़ी से खाने के लिए, और एक महीना होता है अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर खाने पीने के लिए और इबादत में मसरूफ़ रहने के लिए। खैर, हमारा टॉपिक इबादत के रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। हमारा टॉपिक सिर्फ खाने पीने तक ही महदूद रहेगा। अगर हम एवरेज निकालते हैं तो पर हेड तकरीबन 2000 कैलोरी हर बंदा खा रहा है, और रमज़ान शरीफ में अगर हम एवरेज निकालते हैं तो बाज़ारों की सेल को देखते हुए, एक जो पर्सनल मेरा ओपिनियन है, आपको भी पता है रमज़ान शरीफ में हर चीज़ के जो रेट बढ़ जाते हैं उसकी वजह ये होती है कि सेल बढ़ जाती है। फ्रूट की सेल बढ़ती है, खजूर की तो बहुत ज़्यादा सेल बढ़ जाती है, और खजूर में जितनी कैलोरीज़ होती हैं वो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा दूध की सेल बढ़ जाती है। जो लोग दूध सेल करते हैं उनके रेट बढ़ जाते हैं, या तो वो घर में ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, अगर वो सेल करते हैं तो रेट इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। उसके अलावा गोश्त की मार्केट बढ़ जाती है। हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री की देख लें, आज से कुछ दिन पहले रेट कम थे, अब रेट ज़्यादा हैं। ऑल ओवर जितनी भी खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में सेल होती हैं, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है उनकी सेल बढ़ने की वजह से। इसकी वजह क्या है? जो सबसे मेन वजह है वो ये है कि सेल तभी बढ़ती है जब हम वो चीज़ें ला के खा रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल ना समझ आने वाली बात है नहीं। अब रमज़ान शरीफ का जो मकसद था वो ये था कि 11 महीने हम जो अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, सारा दिन हम थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं, हम अपने स्टमक को, अपनी आंतों को बिल्कुल भी खाली नहीं रखते। ये हमारा एक लाइफस्टाइल है। पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं या जितने भी लोग हैं, सबका एक लाइफस्टाइल है कि जब भी भूख लगती है हम फ़ौरन कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कुछ ही लोगों को छोड़ के। क्योंकि कुछ लोग होते हैं दीनदार जो पूरा साल रोज़े रखते रहते हैं, हर हफ्ते रोज़े रखते हैं, या महीने में 1 या 2 तो लाजमी रख लेते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। लेकिन जो हम एवरेज की, जो मेजॉरिटी की बात करते हैं, तो वो लोग पूरा साल 11 महीने रमज़ान शरीफ को छोड़ के जब भी भूख लगती है तो खा पी लेते हैं। उसमें चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता है चाय हर बंदा पीता है, तकरीबन 99% बंदे तो चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मेरे चैनल के ऊपर जितने भी लोग आते हैं, सब में सबसे मेरी बात होती रहती है कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे, जिससे भी पूछता हूँ, चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी मुज़र चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है कि अगर हम अपनी मर्ज़ी से जब भी भूख लगती है तो फ़ौरन कुछ ना कुछ खा लेते हैं, हम अपने आप को भूख बर्दाश्त करने नहीं देते, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर इमराज़ का एक गढ़ बन जाता है। मतलब कि हमारे अंदर मर्ज़ें जमा होना शुरू हो जाती हैं, जिनके फ्यूचर में चल के हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान आते हैं। अब रमज़ान शरीफ बनाने का जो मकसद था वो ये था कि अगर हम पूरा साल अपनी मर्ज़ी से खा पी रहे हैं तो एक महीना ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हमारी रिकवरी हो जाए, हमारे स्टमक को फ्रेश करने के लिए, रिकवर करने के लिए हमें टाइम मिल जाए। हमारी पूरी बॉडी में से वो जरासीम जो हमारे अंदर जमा हो चुके हैं, मैं बड़ी ही आसान ज़बान का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके।
तो जितने भी वो जरासीम हमारे अंदर मुज़र जो चीज़ें जमा हो गई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से जल जाएं, क्योंकि हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, जब हमें भूख लगती है तो वो जरासीम जलने शुरू हो जाते हैं जिनसे बीमारियां पैदा होने वाली होती हैं या बीमारी पैदा हो जाती है। जिस तरह से फ़्लू है, अगर आप कुछ दिन खाना पीना छोड़ दें तो आपका फ़्लू ख़त्म हो जाता है खुद ब खुद। या कोई भी बीमारी जो बड़ी बीमारी है उसके जरासीम आधे रह जाते हैं जब आप खाना पीना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। जैसे ही आप ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं आपकी बीमारियों में ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो एक सिंपल सी चीज़ थी कि रमज़ान शरीफ का जो मकसद था वो ये था कि आपकी एक पूरे साल में एक ऐसा आपको एक पैकेज दिया जाए कि आपके अंदर से वो जरासीम ख़त्म किए जा सकें। अब हमने क्या किया कि हमने सहरी और इफ्तारी में वो चीज़ें तकसीम कर दी जो हमने पूरे दिन में खानी थी, और उसमें कुछ और भी अपनी तरफ से ऐड कर ली, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें पहले 10 किलो सेल हो रही थी अब वो 15 किलो सेल हो रही हैं, जो पहले 40 किलो सेल होती थी अब वो 50 किलो सेल हो रही हैं। मार्केट वैल्यू बढ़ गई, वो चीज़ें ज़्यादा सेल हो रही हैं, तो वो हम खा रहे हैं। अब होता ये है कि हम सहरी में और इफ्तारी में तो बहुत पेट भर के खा लेते हैं, और अगर कैलोरी का हिसाब करें तो रमज़ान शरीफ में हम तकरीबन 2000 से 3000 तक पहुंच जाते हैं। आम रूटीन में हम 2000 कैलोरी कंज्यूम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सारा दिन के भूखे नहीं होते। जब थोड़ी सी भूख होती है तो हम खा लेते हैं, या चाय का एक कप पी लिया, सिगरेट वगैरह पी ली, तो भूख की इतनी ज़्यादा कोई कमी महसूस नहीं होती किसी चीज़ की, तो हम इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं। लेकिन रमज़ान शरीफ में क्योंकि सारा दिन 10-12 घंटे 14 घंटे का रोज़ा भी होता है, कहीं कहीं 14 घंटे की भूख बर्दाश्त करने के बाद हमें खाने पीने को मिल रहा होता है, तो हम शुगर चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेमन का बहुत इस्तेमाल होता है, जाम शरी, रूह अफ़ज़ा वगैरह, ये जो मशरूबात हैं, कोक हो गई, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसमें कोका कोला है, 7 अप है, या जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसमें भी शुगर लेवल अगर आप चेक करें तो बहुत ज़्यादा है। ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होनी बनती है। अगर हम ज़्यादा खाएंगे, उसको हम डिवाइड करके पूरे दिन में खा लेंगे तो उसका नुकसान कम होगा। अगर हम इफ्तारी के वक्त ज़्यादा गोश्त खाएंगे एक ही वक्त में बैठ के, तो कोलेस्ट्रॉल बकदरे सारे दिन के ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस चीज़ को समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि इफ्तारी में और सहरी में अगर हम गौर करें तो उतना ही खाना बनता है जितना कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं। अब वो तालीमात क्या थी वो बताना था हमें किसी भी आलिम दीन ने, हमारे मौलाना साहब जो होते हैं मस्जिदों में। लेकिन अफसोस की बात ये है, बड़े अफसोस के साथ और माजरत के साथ, कि सिर्फ़ और सिर्फ फजीलत बयान की जा रही है, तरीक़ेकार के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा। मैंने बड़ी तलाश की यूट्यूब के ऊपर, और मुझे फ़ाइनली मौलाना तारक जमील साहब की एक वीडियो मिली जिसमें छोटी सी उन्होंने एक बात की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तारी करते थे तो चंद खजूरें होती थी जो उनकी एक मुट्ठी में बंद होती थी। चंद खजूरें एक मुट्ठी में आप अगर बंद करें, उंगलियां अगर आपकी मिल जाती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 खजूरें आ जाएंगी। अगर आपका हाथ बड़ा भी है, खजूरें थोड़ी सी बड़ी होती हैं, तो 4 से 5 खजूरें आपके हाथ में आ जाएंगी। और दूध के एक प्याले के साथ, और दूध भी भैंस का नहीं होता था, आपको पता होगा मक्का और मदीना में भैंसें नहीं होती थी, गाय का दूध होता था या बकरी का ज़्यादातर, और डाची वगैरह का दूध होता था। अब भैंस के दूध में तो फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है। खैर उस टॉपिक को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, इसके बारे में तो फिर कभी बात करेंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इफ्तारी का और सहरी का तरीक़ा है वो आपको हदीसों में मिल जाएगा। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मुस्नद अहमद, कुछ ज़ईफ़ अहादीस भी हैं जिसमें ज़्यादा खाने का है। मैंने अभी एक मुस्नद अहमद की हदीस पढ़ी है, और वो आखिर में मैंने पढ़ा तो वो हदीस ज़ईफ़ थी जिसमें बताया गया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी ज़्यादा खा लिया इफ्तारी में। तो वो पता चला कि वो हदीस जो है वो ज़ईफ़ है। कुछ लोग आपको ऐसी हदीसें सुना के ज़्यादा खाने की तलकीन कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें और आपको पता चले कि वो किस तरह से नफासत से खाते थे, तो आपको थोड़ी सी शर्म और हया आ जाएगी कि जिसकी तरफ से हमारे तक ये रोज़ा पहुंचा और इतनी ज़्यादा फजीलत इसकी बताई गई। देखें, अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी चीज़ हमें बिला वजह अता नहीं की गई। नमाज की वजह है, ज़कात की है, हज की है, रोज़े की है, हर चीज़ की एक वजह बताई गई है। और रोज़े की जो मेन वजह है भूखा रहने की, वो सिर्फ यही है कि हमारे पूरे साल के बाद हमारी एक रिकवरी टाइम जो हमको दिया गया है, और इस रिकवरी टाइम का हमें फ़ायदा तभी होगा जब हम सहरी भी एक हिसाब से करेंगे और इफ्तारी भी एक हिसाब से करेंगे।
अब इसी वीडियो में तो मैं आपको डाइट नहीं बताने वाला, खैर नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाइट भी लाजमी बताऊंगा। मेरी कोशिश थी कि रमज़ान शरीफ से पहले मैं एक डाइट प्लान बना के आपके साथ शेयर करूं, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से नहीं बना सका। कोशिश करूंगा कि एक पूरा प्लान जो हर किसी के लिए अवेलेबल हो, ज़्यादा मुश्किल ना हो, वो प्लान आपके साथ शेयर भी करूंगा। लेकिन कोशिश ये करें कि सहरी में और इफ्तारी में वो चीज़ें खाएं जो नेचुरल हों, जो पकी हुई ना हो। अगर पकी हुई हों भी तो उसमें मिसाले जात का इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। हमारे यहाँ ये होता है कि इफ्तारी में समोसे और पकोड़े और गोश्त के पकोड़े, आलू के पकोड़े और टिक्कियाँ, नान, चने, ये चीज़ें इफ्तारी में इस्तेमाल की जा रही होती हैं। और अगर आप देखें तो रमज़ान शरीफ के बाद हॉस्पिटल में स्टमक के जो पेशेंट होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। ये जो छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं ना, इनसे मैंने 10-12 क्लिनिक्स के तो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि मैंने पूछा हुआ है अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से जो क्लिनिक्स के रिलेटेड थे, कि वहाँ पे रमज़ान शरीफ के बाद और रमज़ान शरीफ के अंदर ही स्टमक के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। और उसकी वजह ये होती है कि हम अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से ही खा रहे होते हैं। बात हलाल या हराम की नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ें हम पे हलाल कर दी गई हैं वो रमज़ान शरीफ में भी हलाल हैं। लेकिन मकसद ये नहीं है कि हम खाते जाएं और अपना पेट भरते जाएं। एक चीज़ मैं आपको और भी यहाँ पे पॉइंट की बात बता दूँ, जब आप खाना खा रहे होते हैं, खाते हुए आपको फ़ील होगा कि अगर मैं अब बस कर दूँ, एक मिसाल के तौर पे आपको भूख है 2 रोटी खाने की और आधी रोटी आपने खा ली और आपको फ़ील हो रहा है कि अगर अभी मैंने बस कर दी तो मेरी भूख तो अभी रह जाएगी बाकी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप आधी रोटी खाने के बाद बस कर देते हैं तो 10 मिनट के बाद आप फील करेंगे कि आपकी भूख ख़त्म होगी बिल्कुल। क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है कुदरती तौर पे, कि जैसे ही हम खाना छोड़ते हैं तो 10 मिनट के बाद हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है कि अब बस, अब और नहीं आएगा, तो उसी से गुजारा हो जाता है और जितना आपने खा लिया उसी से आपका पेट भर जाएगा। अब हम ये करते हैं कि गोश्त खाने बैठे तो गोश्त खाते गए जब तक कि हमारे हलक तक नहीं पहुँच गया। और कोई भी मशरूब हम पीना शुरू करते हैं, कोई भी शरबत वगैरह, तो उसमें एक तो शुगर लेवल हम बहुत ज़्यादा हाई रख देते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और लेमन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और विटामिन सी की ज़्यादती की वजह से मैंने एक ऑरेंज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरे चैनल पे पड़ी है, आप जाके देख भी सकते हैं। और उसमें मैंने बताया था कि विटामिन सी की जो हमें तारीफ़ें करके बताई जा रही होती हैं उसमें छुपाया जाता है साइड इफ़ेक्ट को, क्योंकि हर बंदे को आदत है कि जस्ट आपको पॉजिटिव चीज़ें बता रहे होते हैं, नेगेटिव को छुपा देते हैं। विटामिन सी के आप साइड इफ़ेक्ट देखें, उस वीडियो में जाके आपको पता चलेगा कि कितने साइड इफ़ेक्ट हैं अगर आप उसको ओवरडोज कर देते हैं। और विटामिन सी जो लेमन से हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिलता है और एक बंदा जो है वो 4-4, 5-5 लेमन का जूस निकाल के 1 गिलास पानी में डाल के 2 गिलास पानी में डाल के पी जाता है, जबकि आधा लेमन ही एक बंदा बर्दाश्त कर ले तो बहुत बड़ी बात है। और इसके फिर काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन मेरा जो फाइनल आपको बात करने का जो मकसद था आज थोड़ा सा डिस्कस इसलिए मैंने आपके साथ किया कि ये चीज़ें उलमाए दीन के बताने वाली थी, जो मैंने एक मजबूरी के तहत आपको बताई। अगर ये आप किसी उलमाए दीन से पूछते हैं तो वो आपको बता देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो सिर्फ़ आपको फजीलतें बयान करते हैं, वो आपको तरीक़ाकार बयान नहीं करते कि किस तरह से आपने सहरी करनी है, किस तरह से आपने इफ्तारी करनी है। और ये नहीं बताते कि सारा दिन भूखा रहने के बाद जब आप अचानक से इतना पानी एक दफ़ा में ही पूरा गिलास पी जाते हैं, एक घूंट में ही, और अचानक से आप ठंडा पानी पीने के बाद फिर ऊपर से गोश्त के पकौड़े खा रहे होते हैं, तो उसके आपकी किडनी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। किसी आप हकीम से पूछें, किसी डॉक्टर से पूछें, किसी भी समझदार इंसान से आप पूछें कि उसके क्या इफ़ेक्ट आते हैं आपकी किडनी के ऊपर, आपके लिवर के ऊपर, आपके स्टमक के ऊपर। और क्यों क्लिनिक में रमज़ान शरीफ में एक बरकत वाले महीने में जिसमें हमारी सेहत के राज छुपे हैं, उसी महीने में हमारे स्टमक के मरीज़ बढ़ जाते हैं। और स्टमक का जो मुंह होता है जिसमें खुराक दाखिल होती है उसको फम मैदा कहते हैं, जिसमें स्वेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं इस तरह की खुराक खाने से कि आप पहले शरबत पी लें, ऊपर से गोश्त खा लें, ऊपर से कोई और गर्म चीज़ खा लें, ऊपर से फिर ठंडा पानी पी लें, तो स्टमक की जो स्वेलिंग है, स्टमक के मुंह की फम मैदे की जो स्वेलिंग है, उसको सोज़श फम मैदा भी कहते हैं,
वो चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और किडनी के ख़राब होने के चांसेस बढ़ते हैं। आपको और भी कई सारे मसाइल होते हैं। खैर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। बातें तो और भी काफ़ी सारी हैं लेकिन एक ही वीडियो में नहीं करेंगे। तो खैर रमज़ान शरीफ की पूरी एक डाइट प्लान लेके आऊँगा मैं आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश लाजमी करूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि सहरी किस तरह से करनी है, इफ्तारी किस तरह से करनी है और ईज़ी वे में हो जाएगी अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें। तो चाय को भी छोड़ दें, चाय रमज़ान शरीफ में पीना छोड़ दें, इसके नुकसानात से बच जाएं क्योंकि रिकवरी का टाइम है और आप ऊपर से इतनी ज़्यादा मुज़र चीज़ें अगर खाते जाएंगे तो फिर रिकवरी नहीं होगी। फिर आपके जो रोज़े रखने का जो मकसद है वो तकरीबन सवाब की नीयत तक रह जाएगा, आपकी सेहत तक उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पहुँचेगा। और जो वेट लूज़ करने वाले जो लोग हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि सारा दिन हम भूखा रहते हैं तो शाम को जितना भी खा लेंगे वेट लूज़ हो जाएगा। तो ऐसे लोग ये सुन लें कि जितना आप खाते हैं वो आपका 24 घंटे की जो कैलोरी है वो काउंट होगी। ये नहीं है कि आपने 12 घंटे कुछ नहीं खाया और अगले जो 12 घंटे हैं उसमें आपने डबल खा लिया, तो 24 घंटे की कैलोरी ही काउंट होगी। ये नहीं है कि आप 12 घंटे में नहीं खा रहे तो वो आपको बचत नहीं है। तो खैर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर नहीं लगी तो ना करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर मेरी किसी बात के साथ तज़ाद है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दिया करें, कोई मसला नहीं है, मैं किसी की कमेंट का गुस्सा नहीं करता। और अगर मेरी कोई गलती है तो वो मुझे हाईलाइट कर दिया करें, लेकिन थोड़े से तरीके के साथ, मुझे भी समझ आ जाए। और अगर आप चाहते हैं इन बातों को क्रॉस वेरीफाई करना तो किसी न किसी मौलाना से पूछ लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का और सहरी का तरीक़ाकार क्या था। टाइमिंग तो हमें पता है, सुन्नी शिया वहाबी जो भी अपने अपने फ़िरक़ों के हिसाब से, अहले हदीस देवबंदी, वो अपने फ़िरक़ों के हिसाब से टाइमिंग का हमें पता है, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो भी पूछ लिया करें कि खाने पीने का तरीक़ा क्या था, उसके बारे में ज़्यादा अहमियत है इस बात की, तो उसको लाजमी जानने की कोशिश किया करें। खैर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसको एंड करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और इंस्टाग्राम पे फॉलो लाजमी करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।